हे गाइस, कैसे हो आप लोग? पहले ये बताओ, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ये गाना सुना हुआ है क्या? तो जी हाँ, अब बाबा आपको बताएंगे कौन सा गाना है ये। भाई ये तो यार एक टाइम पे मेरी मेरी ये रिंगटोन होती थी। एंड नॉट ओनली बिकॉज वो क्रिकेट क्या खेला गया था भाई, ऐसे ऐसे टीमों को देखा था। ऐसा टूर्नामेंट दिखा हमें हमारे बचपन में कि भाई यार ये तो इंडियन शोर्स पे बाकी टीम्स तो खेली है, इंटरनेशनल टीम्स, बट फ्रेंचाइज टीम्स भी आगे खेल रही हैं। तो भाई मतलब दिस वाज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट टूर्नामेंट्स यार, आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस दैट टुडे। तो बिल्कुल गाइस, जैसा कि बाबा है सजेस्टेड, ये जो एपिसोड है एपिसोड नंबर 4 है बियॉन्ड दी बाउंड्री का। और आज का खास का जो फोकस है वो है चैंपियंस लीग T20 में, जो कि एक बहुत ही शानदार चैंपियंस लीग जो था टूर्नामेंट था T20 का, जिसमें आईपीएल की टीम्स और अक्रॉस द ग्लोब जितने भी मेजर प्रीमियर लीग्स है, क्रिकेटिंग लीग्स है, उनकी टीम्स आके एक टूर्नामेंट खेला करती थी। अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद से डिसकंटिन्यू हो रखा है, बट अभी बीच में रिपोर्ट्स आ रही थी कि यार दोबारा से ये रिकंटिन्यू हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है फिर से। बीसीसीआई टॉक्स में था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं। काफी नॉस्टैल्जिक सा मोमेंट है, नॉस्टैल्जिक सा टॉपिक है हमारे लिए, नॉस्टैल्जिक सा गाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इस बारे में बात कर लेते हैं कि यार ये स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो उस पे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि भाई जो क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है इनिशियली स्टार्ट होना था 2008 में। बट बाबा, इसमें आप बताओ यार क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? आप एक फैक्ट बता रहे थे, वही चीज दोहरानी है यार आपको। मैंने ना ये एक्चुअली उस टाइम पे भी देखा था कि यार कोई टूर्नामेंट आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली लाइक द 2008 टेरर अटैक्स हैपेंड। उसकी वजह से इंग्लैंड जो बीच में रुका भी था, एंड देन यूवी एंड सचिन ने जब वो रन भी मारे थे, जो डेडिकेट किया था सचिन ने फिर वो इनिंग्स को 338 आई थिंक चेज करने थे। उसी के आसपास ये टूर्नामेंट होल्ड होना था कि यार वी विल हैव अ टूर्नामेंट जहाँ पे 2008 की जो हमारी विक्टोरियस राजस्थान रॉयल्स थी और चेन्नई सुपर किंग्स थी, इन दोनों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता। एंड उस टाइम पे तो ये भी प्रपोजल आ रहा था कि सियालकोट स्टैलियंस और ये सब भी तो खेले हैं बाद में जाके, तो कि इट विल बी अ रिवाइवल ऑफ, मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट एकदम इंटीग्रेट हो जाएगा। एंड फिर पाकिस्तान ने किए ही कुछ ऐसे काम कि मतलब उसके बाद टूर्नामेंट भी नहीं हुआ एंड सीधा इसको 2009 में लेके आना पड़ा। बट इसको इसको मतलब इसको बनाया किसने था, मतलब लाइक ये आइडिया किसका था कि भाई आज चलो सारी टीमों को बुलाते हैं, मतलब दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यार देखो, ओरिजिनली ना, हम्म। ऑब्वियसली अब आइडिया की अगर आप बात करो ना, तो यार देखो, इसके पीछे एक पर्टिकुलर कोई बंदा तो है नहीं। हम्म। दिस इज ऑब्वियसली वेरी एम्बिगुअस। इसमें कई लोग, जैसे इंग्लैंड है तो इंग्लैंड कहता है भाई T20 लीग ही इन पर्टिकुलर 2003 में उन्होंने T20 हाँ। कहते हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया था। आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट हम्म। ऐसे लीग्स वो लोग तब से खेलते आ रहे हैं, उनके काउंटी में थोड़ा थोड़ा शॉर्टर फॉर्मेट्स में करते आ रहे हैं। हाँ। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे 50 ओवर फॉर्मेट थोड़ा बोरिंग हो गया, तो आइडियली आना चालू हुआ। बट ये जो लीग है ना, पर्टिकुलरली ये हम्म। 2008 का जो अपना इनॉग्रल आईपीएल एडिशन हुआ था, जस्ट उसके बाद में स्टार्ट होनी थी। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे वो एक तो 26-11 वाला जो सीन आप बता रहे थे, वो एक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। दूसरा ये कि भाई बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई ने पहले मीटिंग्स की थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ में। तो मेन तो ये तीन बोर्ड्स थे जिनका ना हम्म। मन था करने का। बट साथ ही साथ में थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड था। साथ ही साथ में अपना इंग्लैंड के जो बोर्ड है वो भी थोड़े इंटरेस्टेड थे। तो इन लोगों ने सबने मिलकर डिसीजन लिया था। अब खास बात ये कि 50% जो ओनरशिप थी ना लीग की, वो थी बीसीसीआई। ओ। तो बीसीसीआई वॉज दी लाइक द मेजोरिटी स्टेक होल्डर फॉर दी होल लीग, और बाकी थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बाकी टीम्स के थे, बाकी लीग्स जो भी थे। अभी स्टार्ट हो जाता, बट उसमें भी ना बहुत सारे इश्यूज आए थे। सबसे पहला इशू ये आया था कि भाई बीसीसीआई ये नहीं चाहता था उस टाइम पे, इफ यू रिमेम्बर, एक आईसीएल करके एक टूर्नामेंट हुआ हाँ। करता था, राइट? तो वो आईसीएल करके जो टूर्नामेंट था, वहां से कोई भी टीम आके खेले ना, या फिर उस टूर्नामेंट से एसोसिएटेड कोई भी प्लेयर ना आगे जाके इसका टूर्नामेंट का पार्ट ना हो, जो सीएल हम्म। T20 करवाना चाह रहे थे। तो उस वजह से इनकी इंग्लैंड वाले क्रिकेट बोर्ड से बहुत बहस हो रही थी। एंड इंग्लैंड की एक कैंट की टीम थी, ठीक है, कैंट कैंट हैम्पशायर करके ऐसा कोई एक टीम का नाम था। वो पर्टिकुलर जो टीम थी, वो टीम के अंदर भी आईसीएल के कुछ प्लेयर्स खेला करते थे। एंड दे वांटेड कि यार ये हमारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो पॉइंट ही गया है। और फिर बीसीसीआई और उनके बीच में काफी लड़ाई झगड़े होते रहे, एंड इवेंचुअली बीसीसीआई ने ये भी कहा कि यार हम पाकिस्तान की एक और टीम बुला लेंगे, बट हम इंग्लैंड की कोई टीम नहीं खेले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एंड लेट्स जस्ट गो अहेड विद द टूर्नामेंट। हम्म। अब ऑब्वियसली बीसीसीआई बीइंग द बिगेस्ट बोर्ड, तो ईसीबी हैड टू बैक डाउन, एंड या। ईसीबी ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं, एक टीम खेले प्लस जो भी है देखा जाएगा। तो फर्स्ट टूर्नामेंट फिर वैसे ही इनॉग्रेशन हुआ उसका। एंड आप जो इसका फॉर्मेट था वो आप देखना, आपने देखा ही 2009 में फिर हुआ हम्म। टूर्नामेंट। एंड इंग्लैंड की भी टीम खेली, पाकिस्तान की भी एक दो टीम्स खेली, एंड देन इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तो टीम्स थी। हम्म। तो आई थिंक यहाँ तक तो था ही। एंड मे बी टू जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो का जो क्रक्स है,
उसके लिए थोड़ा रौनक पाजी के पास चल लेते। पाजी आप थोड़ा स्टार्ट कर लो 2009 से, लाइक कैसे क्या स्टार्ट हुआ, कौन सी टीम्स खेली, क्या हुआ, थोड़ा उसको लाइट दे दो। पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने सुना होगा, फुटबॉल अगर कोई देखता होगा, क्लब्स के जो मैचेस होते हैं उसमें चैंपियंस लीग होती है। तो उसमें जैसे एक इंग्लैंड की हम्म यूरोपियन चैंपियंस लीग होती है, कि यूरोप की जो लीग्स होती है, जैसे आपके बार्कलेस प्रीमियर लीग, ला लीगा, तो उसमें से टॉप 3 टीम्स आती है एक चैंपियंस लीग में। वहां पे वो टीम एक दूसरे से 3 या 4 टीम्स होती है, क्योंकि हम्म। चौथी टीम्स होती है वो मतलब वो कंटेस्ट करती है, मतलब दूसरी टीम के फोर्थ जो हाँ कंटेस्ट करके आती है डायरेक्ट। करेक्ट। तो उसमें 4 टीम्स आती है जो कि आगे जाती है, उसके बाद उन टीम्स के बीच में मैच होता है। सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने क्रिकेट के करा, बट उसमें टीम जैसे हर टीम, मतलब क्रिकेट में 7-8 क्लब्स होते हैं, तो 2 या 3 टीम्स बहुत होती है मेरे ख्याल से खेलने के लिए। अगर उसमें से आधी टीम ले आओगे तो फिर तो ऑलमोस्ट सारी टीम्स ही आ जाएगी। हालांकि इंडिया ने आखिर में आके 4-4 टीम्स भी खिलाई है, 3 या 4 टीम्स भी आई थी बीच में आईपीएल में। तो अगर हम स्टार्ट करें 2009 से, तो 2009 का सीजन हुआ था इंडिया में, और वो हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, हाँ हमें समझ नहीं लग रहा था, क्योंकि इंडिया के जो मैचेस होते थे, जो इंडिया की टीम्स के मैचेस होते थे, आरसीबी थी और शायद डेक्कन चार्जेस थी शायद। हाँ हाँ तो उसमें से भी डेक्कन चार्जेस और आरसीबी में एक ये चीज भी होती थी कि अब एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जो है वो इंडिया से भी खेलता है, क्लब से खेलता है, और ऑस्ट्रेलिया से भी खेलता है। तो हम्म। उसमें भी चैलेंज था कि आपका प्लेयर अगर इंडिया से खेलता, आईपीएल से खेलता है और ऑस्ट्रेलिया के क्लब से खेलता है, तो उसमें आपको इंडिया को प्रेफरेंस देनी थी, क्योंकि ये क्लॉज में लिखा हुआ था उनके कि आपका जो भी प्लेयर होगा वो इंडिया की टीम से पहले होगा, और उनके बोर्ड को कुछ कमीशन दी जाएगी, जस्ट टू आप वो प्लेयर हमें दे दो। तो एक ये भी एक क्लॉज था जो मेरे को शायद याद आ रहा है, और ऐसा ही था। बट उस टाइम पे क्लब्स नहीं होते थे, आईपीएल का कॉन्सेप्ट आया, बीबीएल बाद में आया, तो नॉर्मल टीम्स होते थे। उसमें याद है न्यू साउथ वेल्स, अगर किसी हाँ। को याद होगा, न्यू साउथ वेल्स जो जीती थी पहला कप। हम्म। बाबा आप बताओ, जो वो सीजन हुआ था उसमें एक बहुत बढ़िया टीम्स भी आई थी। तो भाई और टीम्स के बारे में बताइए, जैसे वेस्ट इंडीज की टीम हो गई, साउथ अफ्रीका की हाँ टीम हो गई, आपको कौन सी टीम याद है? यार, मेरे को ना टीम से ज्यादा एक बंदा याद आ रहा है। मतलब ये आई थिंक ओनली द रियल लेजेंड्स नो एंड ओनली द रियल वंस नो दैट कायरन पोलार्ड हैज प्लेड चैंपियंस लीग बिफोर आईपीएल। है ना। और ये ऐसे बहुत ही मतलब ऐसे रेयर सिनारियोज रहे हैं कि एक बंदा जो चैंपियंस लीग में पहले खेल रहा हो और फिर आगे आईपीएल लेजेंड बन गया हो, एंड चैंपियंस लीग से किसी ने आईपीएल टीम में पिक किया हो। ऐसा जरूर होता है कि यार आईपीएल से खेला बंदा, चमका, उसको किसी और लीग में उठाया, ये सब तो होता है। बट भाई बंदा आया 2009 में, कायरन पोलार्ड की बात हो रही है। कायरन पोलार्ड को पहली बात तो ड्वेन ब्रावो ने रेकमेंड किया। कि पहले तो रेकमेंड जैसे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में भी वो दोस्त यारी आपने देखा होगा उनके इतने मैं वैसा वर्ड यूज करने वाला था, बट उनकी इतनी मस्ती चलती है ना। तो वो बहुत मस्तीखोर लोग हैं। तो ऐसे ही कल्चर कुछ बिल्ड हो रहा था तब। T20 नया नया जब आया था ना, तो सारे जो कैलिप्सो कहते हैं प्लेयर्स इनको, वेस्ट इंडियंस को, ये इनकी जान बहुत होती है ना। और मतलब हमने ब्रायन लारा की ग्रेस देखी थी हमने उस टाइम पे। तो क्रिस गेल भी इतने मतलब एग्रेसिव नहीं हुआ करते थे, 100 100 मारते थे, कंसिस्टेंटली मारते थे। तब आया पोलार्ड नाम का प्लेयर, एंड पोलार्ड नाम के प्लेयर को तुमने खड़ा कर दिया सामने। ब्रेट ली डाल रहा है, डग बॉलिंजर। अब डग बॉलिंजर को तो यार एज अ चेन्नई फैन तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट ओनली रियल लेजेंड्स नो हिम ऑल्सो। क्या लेफ्ट आर्म पेसर था वो, 4 नंबर की जर्सी वाला। ब्रेट ली, डग बॉलिंजर, अपना वो स्टुअर्ट क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया का रजत भाटिया, है ना, स्टुअर्ट क्लार्क, वो नेथन हॉरिट्स, और तब उस टाइम पे तो स्टीव स्मिथ, है ना। मतलब तब तो वो स्पिन विन भी डालते थे, और तब ऑनरिकेज। तो स्पिनर था बंदा। हाँ तब स्पिनर था मेन, उनका लेग स्पिनर था। और इन सबको ठोका है, लिटरली बता रहा हूँ, कायलन पोलार्ड ने ठोका है। कैसे ठोका है कि मतलब वो 118 पे 6 हो गई थी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कुछ, आई थिंक 171 रन इनको चेस करने थे, और 16 ओवर के एंड में 118 पे 6 हो गई। और फिर थ्रू आउट द मैच उसके बाद 53 रन की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें पोलार्ड ने 49 रन मारे, एंड पोलार्ड एंडेड विद 54 फ्रॉम 18 बॉल्स। तो 54 फ्रॉम 18 बॉल्स जो था वो पोलार्ड का एक्चुअल स्टार्ट था। वो पोलार्ड की अनाउंसमेंट थी कि भाई 2009 में अब पोलार्ड आ गया है, एंड उससे देख के पोलार्ड को मुंबई इंडियंस में पिक किया गया 2010 में, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ड्वेन ब्रावो ने पहले इसको ट्रिनिडाद टोबैगो के लिए वो अप्रोच लगवाई थी। फिर उसके बाद उसने उसकी मुंबई इंडियंस में अप्रोच लगवाई कि यार इसको ले लो, अच्छा प्लेयर है। एंड जब बात आई 2011 में रिटेंशन की, तो मुंबई इंडियंस बीइंग मुंबई इंडियंस, उन्होंने ब्रावो को किया बाय और पोलार्ड को रख लिया। तो अब ऐसा भी सिनारियो था। बट 2009 का ये मैच ना जो था, मतलब आई आई फेंटली रिमेम्बर
बट वेरी गुड टूर्नामेंट। बट अगेन इसका बदला देखो, ऑस्ट्रेलियंस बीइंग ऑस्ट्रेलियन है ना, उन्होंने आके इसका बदला, ये तो ग्रुप स्टेज का मैच था, उन्होंने फाइनल आके इसी टीम को हराया और बहुत बुरी तरीके से हराया और जीत गए, है ना। तो पहला तो बेसिकली कंक्लूजन यही हुआ कि ट्रॉफी विनर जो होते हैं ऑस्ट्रेलियंस, वो आके चैंपियंस लीग T20 की भी पहली ट्रॉफी जीत गए थे, है ना। तो वैसा था कुछ सिनारियो 2009 में। बट वो T20 वर्ल्ड कप सबसे लेट जीते हैं। हाँ। हम्म, नहीं हाँ। T20 वर्ल्ड कप सबसे लेट जीते हैं वो। हाँ, तो सही बट बात है वैसे उनमें पूरे। एक चीज थी, पोलार्ड, मेरे को याद है कि जो ऑलराउंडर्स होते थे हाँ। सारे, अगर देखेंगे तो बहुत ही, मतलब इसमें कोई भी आप देख लोगे टीम में ऑलराउंडर कोई भी नहीं होगा, ये 4 या 5 बॉलर पार्ट टाइमर खिलाते थे। हम्म। उस टाइम पे पोलार्ड बहुत अच्छी, मतलब बॉलिंग तो वो एंड तक डालते थे, स्लो हो गए थे, बट हाँ। वो स्पीड उन्होंने बढ़ा, तब उनकी स्पीड भी बढ़ी हुई थी, बड़ी ताकत एक अलग होती है। हाँ तो वो धीरे धीरे करके जो एक बीस्ट बनते जा रहे थे, लास्ट में जो वो बीस्ट बने हैं, भाई। तो वो तो मेरे को सीजन याद है, वो पहला सीजन सबको, हर टीम, हर कंट्री को, हर आईपीएल का हो गया, सही में। वर्ल्ड कप का हो गया, किसी का भी होगा, वो याद जरूर रहता है। और मतलब वही था ना कि मतलब अपनी जैसे 2009 में, 2009 की बात है जब हमारा आईपीएल भी नया नया था, एंड सडनली तुम पहले तो उसको भी एडजस्ट कर रहे हो कि भाई ये क्या है, एंड सडनली बाहर की टीमें आके हमारे आईपीएल टीम से रहते हो, इट वाज अ वेरी वेरी गुड फ्लेवर। बट फिर प्लस वही आपको याद 2010 होगा में। हाँ। 2009 वाला जो हाँ। आईपीएल हुआ था हमारा, वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, और एग्जैक्टली। चैंपियंस लीग हुई थी इंडिया में। और तो एक बताता हमारे लिए ये हूँ, भी हो गया कि 2000 एक हमारे लिए, 2010 का आईपीएल हुआ था इंडिया में, और 2010 की चैंपियंस लीग हुई थी साउथ अफ्रीका में, जो नहीं, चेन्नई वैसे तो जीती थी। वैसे तो हाँ। आप देखो ना, तो चैंपियंस लीग हुई दो कंट्रीज में अभी तक, एक हुई हम्म। इंडिया में, एक हुई साउथ अफ्रीका में, वो भी हाँ। ऑल्टरनेट हुई, एक फर्स्ट इंडिया में हुई, फिर साउथ अफ्रीका में हुई, फिर इंडिया में हुई। 5 ही तो सीजन हुए। और खास बात ये है कि जो पहली हुई थी ना 2009 वाली, उसमें 3 ही ग्राउंड पे हो गई थी पूरी वो। एक अच्छा। तो फिरोजशाह कोटला का था, एक था हैदराबाद वाला, और हाँ। एक था अपना बैंगलोर का, क्योंकि दिल्ली आरसीबी और आई थिंक डेक्कन चार्जर्स उस टाइम पे ये क्वालिफाई हुए थे, तो मतलब। और दिल्ली फैन होने के नाते एक खास बात और थी, देख के बड़ा दुख होता है कि भाई अपने जेपी ड्यूमनी वो खेले थे केप कोबरास के लिए, ठीक है, हम्म। अपने डेविड वार्नर वो खेले थे न्यू साउथ वेल्स के लिए। तो दिल्ली के जो मतलब हमारे कोर प्लेयर रहे हैं बाद में आगे जाके, और उस टाइम पे भी थोड़े बहुत खेले हैं, वो दिल्ली के लिए ना खेल के दूसरी टीमों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए थे। बट इसमें एंड दिल्ली आपके पास टीम। ना उस टाइम पे ऑप्शन होता था, सिर्फ 15 प्लेयर्स ही स्क्वाड में रख सकते हैं, आईपीएल में होता है ना जैसे 25, मेरे हाँ ख्याल से जी, हाँ इसमें जी। सिर्फ 15 प्लेयर्स ही रख सकते हैं। तो उसमें शायद हो सकता है टॉप 4 में, तब उस टाइम पे वार्नर नहीं चलता होगा। तो हम्म। वार्नर जब चलता था, वो तो बाद में सीजन में चलना स्टार्ट हुआ था, 2009 में तो नहीं चलता था वार्नर इतना। हम्म। जो एक भी यार, मतलब वार्नर तो कि वार्नर है। मुझे तो बड़ा ऐसे एक बड़ा, बड़ा आप लोगों को नॉस्टैल्जिक लगेगा, मेरे को तो अभी पढ़ते पढ़ते मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे को एक टीम याद आई, वयांबा क्रिकेट 11, अगर आपको याद हो। वो एक श्रीलंकन प्लेयर थे वो, वेला गेदरे, और वो कौन से गेदरे वेदरे खेलते थे उसमें भाई, मतलब मजेदार टीम थी वो भी यार, ऐसे वो कबन ग्रे वो कलर। एक कबंदरी करके कौन सा काब काब हाँ कुछ हाँ ऐसे हाँ नाम था, हाँ, क्या कंडम्बी क्या खेले ना, नाम था उसका? कंडम्बी कंडम्बी। हाँ, कदम भी भाई, वो मोटा मारता था हाँ बहुत वो ज्यादा। बॉय वो भाई सच में वो लेफ्टी था, और बहुत मारता था वो उस टाइम पे, वो ना कुशल प्लेयर जैसा नहीं, लगता था। इसमें यार बड़े प्लेयर भी थे, जयवर्धना था इस टीम में, हाँ। अजंता मेंडिस था, ऐसी बात नहीं हाँ। है, मतलब अच्छे खासे प्लेयर भी थे, बट हाँ खस्सी टीम थी थोड़ी, मतलब बाहर भी हो गई थी ये तो, इतना कोई ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी। हाँ। नहीं भाई वही, और बट फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 2010 का आई थिंक जैसे हम बता रहे थे कि उसमें हुआ था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में फिर वो चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी, वो चेन्नई का फर्स्ट टूर्नामेंट वो था, मतलब फर्स्ट आईपीएल भी जीती उसी साल भाई, हमारे चैंपियंस लीग भी जीत गए ये वाली, और फिर अगले साल आके फिर आईपीएल और वर्ल्ड कप भी जीत गए महेंद्र सिंह धोनी। ये उसका वो पर्पल पैच का टाइम था, जब वो एशिया कप, आईपीएल, दो दो, एक चैंपियंस लीग, एक वर्ल्ड कप 2010 से 2011 में जीत गया था। बट हाँ तब मुरली विजय भाई, मुरली विजय मारा करता था, मुरली विजय फाइनल में मैन ऑफ द मैच था 2010 के, माइकल हसी और मुरली विजय की पार्टनरशिप चली थी उस टाइम पे। आप बताओ बट भाई उस टाइम पे ये 2011। भी तो याद है कि मुंबई जो है वो ज्यादा हारती थी मैच सीएसके से हम्म। उस टाइम पे, क्योंकि मुंबई का कैप्टन स्टेबल नहीं था, कभी सचिन था, कभी भज्जी बना था, कभी जयसूर्या, वो सॉरी शॉन पॉलक था पहले सीजन में। तो हम्म। उनका कैप्टन स्टेबल नहीं था, इंजर्ड हो जाते थे सचिन तो, क्योंकि हाँ। लास्ट में उनका थोड़ा सा हम्म। रेस्ट हो जाता था या इंजर्ड हो जाते थे। लेकिन धोनी तो धोनी है ना, 7 8 9 नॉन स्टॉप तो उन्होंने कैप्टनसी करी है ना, स्टेबल टीम थी उनकी उस टाइम हम्म। पे। बट फिर स्पीकिंग अबाउट मुंबई इंडियंस, 2011 में बहुत कुछ हुआ था, वो फाइनल खेली है दो अपनी इंडियन टीमें, बताओ भाई पाजी 2011 में। 2011 का मेरे को याद है, मुंबई जीती थी हम्म। आरसीबी के अगेंस्ट। और हाँ। उनके, क्योंकि आपको याद होगा 2011 में
जो आरसीबी फाइनल उधर भी खेली थी आईपीएल में, हाँ, चेन्नई से आ रही थी। जो चेन्नई से आ रही थी, जिसमें क्रिस गेल का एक मतलब अभी भी मैं कहूंगा वो वन ऑफ द बेस्ट क्रिस गेल का सीजन है, और अभी तक का ऐसा बैट्समैन क्रिस गेल, एक विराट कोहली का 2016 वाला और वार्नर वाला, वो बेस्ट सीजन था किसी का भी हम्म होगा तो। हम्म एंड ऑल्सो तो बिकॉज वो आई थिंक आधे सीजन में आया था गेल उस टाइम पे, 2011 के आधे सीजन में राइट, लिया वो गया था। उसमें डर्क नैनिस था, वो इंजर्ड हो गया हाँ था, तो उसकी हाँ। रिप्लेसमेंट में क्रिस गेल को लाए थे, अनसोल्ड गए थे। तो हम्म उस सीजन में मेरे को याद है जो चैंपियंस लीग जो हुई थी, हम्म उसमें एक प्रॉब्लम आई थी, जो मेन प्रॉब्लम जो आई थी वो थी मुंबई को। उनमें उनके जो 15 प्लेयर्स होते हैं, 25 प्लेयर्स पहले होते हैं, उसमें से 15 प्लेयर्स करते हैं। तो जो उनके 25 प्लेयर्स में उसके 15 करे, उसमें भी उनके पास सिर्फ जो प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन तो वही रहेगा कि आपको हम्म 7 इंडियन खिलाने हैं, वो हाँ 4 आपको फॉरेनर खिलाने हैं। वार्नर। बट उनके पास एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनके पास सिर्फ 6 ही इंडियन थे अवेलेबल, और 5 उन्होंने फॉरेनर खिलाए थे उस टाइम पे, ओ हाँ हाँ, जिसमें मुझे याद आ कैप्टनसी करी गया। थी हरभजन सिंह ने। अच्छा, वो ओ वाला माय सीजन है गॉड। क्या जो नीता अंबानी को उठाने वाला सीजन था ये? राइट, और वो पहली हाँ, ट्रॉफी जीती थी दो दो मुंबई ट्रॉफी इंडियंस उठाई ने, थी ना भज्जी ने। हाँ और अरे वो भाई पहला फिर सीजन चैनल था जो मैन हो जाएगा मुंबई, दोस्त, चैनल वो मैन हो आठ जाएगा। 8, 9, 10, 11, ये 4 सीजन में पहली ट्रॉफी जीती थी मुंबई इंडियंस ने, नहीं तो वो हम्म, अभी तक कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, और उसके बाद तो जड़ी लग गई थी उनकी। भाई भाई नहीं, उसके बाद थोड़ा अंबानी की नेटवर्थ बढ़ने लग गई थी, तो वो फिर उनके वो ट्रॉफियां तो आने भज्जी ने लग गई बढ़ा दी थी ना थी। उठाकर। हाँ भाई। बट हाँ यार, और 2011 में तो भाई वो भी अभी आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में एनएसडब्ल्यू की। एनएसडब्ल्यू की भाई भाई टीम थोड़ी क्या थी वो टीम, मतलब आई थिंक वार्नर था, वॉटसन था। वार्नर, वॉटसन, पॉलिंजर, उसमें आपको आपको पता है अभी टीम की कौन है उनकी, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर कौन है, आप नाम बताओ। भाई ये है हेजलवुड, स्टार्क और अपना इनका कैप्टन कमिंस, ये तीनों। सेम प्लेयर्स उसमें भी थे। मतलब हाँ, वो सेम 11 में खेले हैं 2011 में ना। राइट, ओ भाई राइट, मैं 2011 पे, और अभी भी वही है। भाई मतलब भाई। स्टार्क उस टाइम पे बीस्ट होता था, बीस्ट तो हम्म मतलब वो बीच में शुरू हुआ था 2013-14 के बाद, जब हम्म जॉनसन का खत्म हो गया था, उसके बाद चला था। बट वो सेम टीम, मतलब सेम बॉलर, कमिंस जब आए आए थे हाँ। इंजरी से, मतलब जब उनका डेब्यू ही हुआ था तब। बट जब हेजलवुड ने स्टार्ट नहीं करता था, अगर आपको याद होगा, हेजलवुड की जगह वो स्टार्ट करता था स्टुअर्ट क्लार्क, जो मैं कह रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया का रजत नेथन पाटीदार। ब्रैकन भी था, नेथन हाँ, ब्रैकन। ब्रैकन भी था। और स्टार्क की नितिन, तो ये भी बात है, स्टार्क तो आज तक सारे खेले यार इसमें तो, जितनी ब्रेटली खेला है, नेथन जितनी टीमों ब्रैकन के लिए खेला है खेले भाई, सारे टाइटल माइकल जीता है क्लार्क खेला है, स्टार्क। बट सारे खेले हैं। एनएसडब्ल्यू की, जैसे हम लोग बीबीएल में बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की, हम्म मेलबर्न रेनेगेट्स की, या मतलब सिडनी सिक्सर्स की बात करते हैं क्योंकि वो ज्यादा जीती है, पर्थ हो गई। हम्म बट एनएसडब्ल्यू का एक जो टाइम होता था ना, वो बेस्ट। बेस्ट था भाई, क्योंकि उसमें ना सारे जो प्लेयर जो हमारे, जो हमने खुद देखा है उनको, हाँ मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उनका कैरियर एंड हुआ है, जैसे वॉटसन हम्म का, वार्नर का, हाँ शुरू से लेकर एंड तक उनको हमने खेलते हुए देखा है, और हमें दिल से उनसे टीम से, वो जेन्युइन अच्छी टीम थी, वो मजा आता था हाँ। उन्हें देख। नहीं, उसमें यार इनकी इनकी ऑस्ट्रेलियन टीम ही इतनी अच्छी अच्छी थी यार, वो कौन सी थी वो, रेड बैक्स। रेड बैक्स भी तो रेड आती बैक्स, थी, रेड बैक्स भी खेलने आती थी यार, वो ऐसे ऐसे पर्थ याद आ गया स्कॉचर्स एकदम। थी एक, ये पर्थ सदर्न स्कॉचर्स रेड थी बैक्स। एनएसडब्ल्यू। हाँ। सदर्न रेड बैग्स, पर्थ स्कॉचर्स भी अच्छी टीम थी इनकी। पर्थ स्कॉच, हाँ वही हुआ ना 2011 में, आई थिंक 2012 में बिग बैश शुरू हुआ इनका। इन्होंने फिर 2011 में लास्ट टाइम था जब एनएसडब्ल्यू खेला, फिर 2012 से आपकी ये पर्थ स्कॉचर, सिडनी सिक्सर्स में भी यही हाल था। सिडनी सिक्सर्स की भी सुपर टीम थी, क्योंकि उसमें स्टार्क था, वार्नर था, स्टीव स्मिथ था, तब तो वार्नर, ब्रेटली। हाँ ब्रेट ली था, एग्जैक्टली। तो यार इनका तो वो, मतलब वो बढ़िया रहा है हमेशा से, मतलब। और ट्रेविस हेड खेले हुए हैं यार सदर्न रेडबैक्स के लिए। मैं वो प्लेयर याद कर रहा था, ट्रेविस हेड सदर्न रेडबैक्स के लिए खेला करते थे जब उनका ट्रेविस हेड, इंडिया का नाइटमेयर। हाँ भाई, ट्रेविस हेड। पर हाँ, मतलब मूविंग ऑन टू, आई थिंक 2011 का एनएसडब्ल्यू टीम थी, और 2012 में ना मेरे को एक स्पेक्टिकल याद है। मुझे अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि वो साउथ अफ्रीका का था टूर्नामेंट, जो अल्टरनेट ईयर का उस टाइम पे प्लान किया हुआ था। एंड यॉर्कशायर थी अपने चेन्नई के। तब यॉर्कशायर देख के भी बड़ा मजा आता था कि भाई काउंटी की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जो रूट वो रूट खेल रहे थे उस टाइम पे, 2012 में। एंड मेरे को यार, इट वाज अ फाइन संडे आफ्टरनून, और सम आफ्टरनून मैच था। एंड भाई रिद्धवन साहा जा रहे हैं कीपिंग करने, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई चेन्नई सुपर किंग्स में। भाई रन अप मार्क कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी ने बॉल डाली है यार, और उसके बाद एक आज भी उनका यूट्यूब पे बहुत फेमस होता है क्लिप, कि वो भाग के फील्डिंग कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा करके डाइव करके बचाई है।
और थर्ड मैन। ऑल्दो हाँ मतलब वो बोलते ये लोग हैं मतलब मेरे जैसे फैंस क्यों सब कर सकते हैं, बट उस मैच में 2 ओवर में 25 रन खाए थे उन्होंने, तो आई डोंट थिंक बॉलिंग इज हिज कप ऑफ टी, है ना। ही शुड जस्ट स्टिक टू बिहाइंड में, पीछे से गेम बदलो, आगे से नहीं हो रही थी उनसे। बट हाँ मतलब ये 2012 के सीजन में मुझे ये याद है कि यार धोनी ने वो करा था, बट वो सिडनी सिक्सर जीती थी आई थिंक, एज फार एज माई मेमोरी सर्व्स मी, और बहुत तगड़ा जीती थी आई थिंक। कुछ माइकल लम्ब था उनका प्लेयर, माइकल लम्ब, अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत याद है तोड़ता बिल्कुल। था भाई वो। बड़ा सॉर्टेड सा लेफ्ट हैंडर था, बड़ा मतलब हाँ मतलब बिल्कुल, लेकिन वो खेल नहीं सके ज्यादा वो। लेकिन आपको मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड कप टीम में भी थे शायद, वर्ल्ड कप जो टीम वो में भी थे, जीती थी इंग्लैंड। 2009 की, यस बिल्कुल जी करेक्ट था है। ना, उसकी टीम में थे ना हाँ ये हाँ हाँ। शायद लम। और फाइनल 2012 का पता है, हाईवेल्ड लायंस वर्सेस वो हुआ था, क्या नाम है अपना, यही सिटी सिक्सर्स और हाईवेल्ड लायंस यार, वो एल्वीरो पीटरसन, वो जो याद आ गया। अपना क्विंटन डी कॉक, उस नील मैकेंजी, अरे भाई ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम याद आ रहे हैं, एरन बट फर्गूसो। बट इसका एक मेन रीजन ये भी था ना, मतलब मैं ये कहूंगा कि जब जैसे साउथ अफ्रीका में होता था, तो इंडिया की टीम का तो देखो कोई भी मैच होगा वो तो चलेगा ही चलेगा, वो तो हाँ पक्का है। अब जैसे कोई इंडिया में मैच हो रहा है, समझो कोई दो अलग टीम्स का, सो तो यॉर्कशायर वर्सेस सिडनी सिक्सर्स, ये एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसमें क्राउड भी नहीं आता था ज्यादा, तो हम्म। उसके वजह से भी ना काफी पीछे ड्रॉबैक, मतलब उनका एक ये रीजन था। प्लस जो एक मेन रीजन जो मेरे को समझ याद आ रहा है, कि साउथ अफ्रीका और इंडिया जो टाइम गैप होता है, क्योंकि इंडिया में हाँ सितंबर में मैचेस हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उस टाइम में सर्दियां खत्म हो रही होती है, जून जुलाई अगस्त। हम्म सितंबर में थोड़ा अच्छा मौसम होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में भी सेम होता है, वो उनका भी लास्ट में सीजन आता है, तो उसमें बारिशें भी बहुत हुई थी, अगर याद होगा शायद किसी को, तो सब हम्म। मैच ऑलमोस्ट सारे रद्द हुए थे, जिसमें एक बार भी हो गई थी शायद इंडिया की टीम, कोई मतलब मेरे को ध्यान नहीं, शायद सीएस की हुई हाँ थी या कोई हुई थी। ये बड़े बढ़िया था, मैंने 2012 में भी हुआ, फिर वापस 2013 में आई थिंक इंडिया में आए थे ये लोग, इंडिया में खेला है हमने कि भाई 13 वाले में तो जो हम्म। डिफेंडिंग चैंपियन थे सिडनी सिक्सर्स, वो हो ही नहीं थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ओ एंड फिर आई बताओ। थिंक 13 के अंदर सीधा अपने इंडिया में से, आई थिंक शायद इस पे तो फैक्ट भी बताने वाले पाजी कोई खतरनाक से मैंने सुना है, एमआई वर्सेस आधार का, तो मुंबई राजस्थान और आई थिंक चेन्नई थी हम्म। तीसरी टीम। और एक टीम याद है आपको, ओटागो वोल्ट्स की, वो भी खतरनाक सी टीम थी, वो भी खेली हुई थी। न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड, टीम थी ना। उसमें वो इसमें होता था, वो विंसेंट विंसेंट करके कौन सा एक प्लेयर होता था, लू विंसेंट, लू हाँ विंसेंट, भाई वो मारता था। हाँ हाँ। जेम्स फ्रैंकलिन भी आई थिंक उसी में होता था, जेम्स फ्रैंकलिन। जेकब एक ओरम भी होगा। हम्म। इयान इयान बटलर करके एक प्लेयर, अगर आपको याद हो, वो हाँ था। हाँ। बट ये ओटागो वोल्ट्स में कौन, ये अपना जेम्स फ्रैंकलिन, टफी वफी, वो सब है क्या? वो तो है ही, बट उस पर्टिकुलर सीजन में ना, मतलब ब्रेंडन मैकलम जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, मतलब काफी ओ। चर अपने उस पे थे, टॉप पे थे अपने, तो ब्रेंडन हम्म मैकलम था। एक इयान बटलर करके एक प्लेयर था, वो था। रैनटन रिस्काटे जो अभी एसोसिएटेड हैं, वो थे। तो मतलब ऐसे करके काफी सारे ठीक ठाक प्लेयर्स थे। इवन हम्म फॉर दैट मैटर नेथन मैकलम भी खेले हुए हैं, ठीक है। तो काफी प्लेयर्स खेले हुए हैं। एंड देन अगेन उस सीजन के अंदर तो इतना कुछ खास उन्होंने किया नहीं था, बट जस्ट फॉर सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की भाई, न्यूजीलैंड की एक कोई खास टीम अगर याद हो आपको, तो ओटागो वुल्व्स आपने देखा होगा उस टाइम पे, तो थोड़ा बहुत आपको हम्म। याद होगा। चार लोग बातें करते होंगे इस बारे में, तो ओटागो वुल्व्स थी। एक मैंने उसने फैजलाबाद की भी एक टीम थी, पाकिस्तानी एक टीम थी, है ना। तो वही है, मतलब पाकिस्तानी टीम्स कम ही रहती हैं, तो थोड़ा सा स्पॉटलाइट उनको भी मिलना ही चाहिए, तो फैजलाबाद की एक टीम थी। बट हाँ, ऑल इन ऑल ये था वो सीजन, इंडियन टीम्स जो थी उनके लिए काफी अच्छा था। मतलब आप क्रक्स देखो ना अगर, तो इंडियन टीम्स में आप देखो, उस सीजन के जो टॉप विकेट टेकर थे वो प्रवीण तांबे थे ओ। CL T20 के अंदर, और राजस्थान की टीम से वो खेल रहे थे। तो और साथ ही साथ में रहाणे वगैरह, इनके बैटिंग फॉर्म भी अच्छे चल रहे थे उस टाइम पे, तो बट अगेन देन फाइनल में क्या हुआ, फाइनल तक का लीडअप जो है, रौनक पाजी थोड़ा आप भी उस पे थ्रो सम लाइट, कैसा क्या रहा था। दो बड़े दिग्गज खिलाड़ी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, उनकी क्या कहानी है, और क्या रिटायरमेंट वाली बात है, बताओ थोड़ा। 2013 में याद होगा तो सचिन ने भी शायद रिटायरमेंट ली थी, 2013 में ही ली थी। हम्म और उससे पहले उन्होंने आईपीएल में वो सीजन जीत कर आए थे मुंबई, जिसमें वो खेले नहीं थे लास्ट के मैच, जिसमें रोहित शर्मा ने कैप्टनसी करी थी। फिर चैंपियंस लीग आई, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये T20 मैं और नहीं खेलूंगा। द्रविड़ ने बोल ही दिया था पिछले सी लास्ट में, क्योंकि उसके ऑक्शन होनी थी, मेगा ऑक्शन, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा अब। तो एक एक होता है ना कि सचिन का मैच लास्ट T20, द्रविड़ का मैच लास्ट T20। द्रविड़ का तो एक्चुअली में लास्ट मैच था जो कि वो खेला था, क्योंकि सचिन ने तो लास्ट में टेस्ट भी खेले थे अपने, जो 199 और 200 टेस्ट खेला था। बट जो द्रविड़ का लास्ट था,
वही होता है कि सचिन हमेशा द्रविड़ से ऊपर ही रहे थे, और वो फाइनल में भी सचिन द्रविड़ से ऊपर ही रहे थे। वो फाइनल भी मुंबई इंडियंस ही जीती थी, द्रविड़ वहां पे राजस्थान को कैप्टनसी कर रहे थे, वो भी हारे थे फाइनल। तो एक एक हमारा रहता है कि एक एज ए बात बस, हमारे खास दोस्त है हमारा आदित्य, वो सुन के पागल हो जाएगा पाजी की बात, इतना बड़ा वैलिडेशन मिल गया ना सचिन ओवर द्रविड़। और दो दोस्त है प्रिंस और सक्षम, उनकी सुलझ जाएगी कि भाई ये क्या बोल दिया। यार अब कंटिन्यू करो पाजी। मैं खुद द्रविड़ का फैन हूँ यार। मेरे को, मैं ये चाहता है द्रविड़ कुछ तो जीते अभी, क्योंकि वो ना आईपीएल जीते थे, क्योंकि एक बड़ी ट्रॉफी जो होती है वो जीते ही नहीं थे। ना वो चैंपियंस लीग जीते, ना वो आईपीएल जीते। एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर कोई भी नहीं जीता, फाइनल में भी हार गए। एक, चलो अब कोई नहीं, अब वर्ल्ड कप तो जिता ही दिया एज अ कोच। नहीं नहीं यार, वो नहीं उनका नहीं, बढ़िया है यार। बेटा भी खेल रहा है स्मिथ ड्रेविड, वो भी जितवाएगा कुछ ना कुछ तो। बट इसी मैच की बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है, दो इंटरेस्टिंग बात और ये है कि भाई इसी मैच में सचिन और ड्रेविड का जो T20 करियर जो खत्म हुआ है, वो दोनों का बोल्ड से हुआ है, दोनों बोल्ड हुए हैं। एंड वाइल चेजिंग 203, आई डोंट नो, मतलब उस टाइम पे क्या ऐसा, ऑब्वियसली मतलब यार, राहुल द्रविड़ एंड MS धोनी, जब कोई टीम मैन बोलता है ना, मेरे को इन दोनों का ही नाम याद आता है। और राहुल द्रविड़ ने करी थी 8 नंबर पे बैटिंग, बिकॉज उनको आई थिंक ही न्यू कि भाई चाहे मैं खेल रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे पास केवॉन कूपर है मेरे से ऊपर, मेरा कीपर दिशांत याग्निक खेल रहा है, मेरे स्टुअर्ट बिन्नी है, शेन वॉटसन है, सैमसन है, तो यार इनके तो मैं नीचे ही आऊंगा ना यार, रहाणे है। एंड बेस्ट बात आपको, मैं आई डोंट नो कितनों को ये याद है, उस फाइनल में अजिंक्य रहाणे के साथ ओपनिंग करी थी कुशल परेरा ने, श्रीलंका के कुशल परेरा ने, और वो भी राजस्थान के लिए खेल चुके हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक फीचर था, इफ आई कैन टेल यू दैट जो ये आईपीएल टीम्स थी, उनके अगर प्लेयर नहीं होते थे चैंपियंस लीग में खेलने के लिए, ये इस रूल पे एक बार और हमें कमेंट करके बताएंगे, बट ऐसा भी होता था शायद कि कॉन्ट्रैक्ट लगते थे प्लेयर्स के कि सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस लीग के लिए इस बंदे को पिक कर लिया हमने, है ना, ऐसा ऐसा होता था कि नहीं नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं ऑप्शन होता था, वाले। जो कि तभी तो मुंबई का वो जो 5 प्लेयर्स वाला जो फॉरेन प्लेयर्स होता हाँ। है, ऐसे तो वो इंडियन प्लेयर्स ले सकते थे ना। हम्म। तो वो नहीं ऐसा कुछ मतलब नहीं होता था। बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट्स, नॉट नहीं नहीं, आफ्टर। नहीं हो सकता था। अच्छा। नहीं हो सकता। जो आपके 25 प्लेयर्स थे, जो हम्म। आपके एट द टाइम ऑफ ऑक्शन, जब हम्म। आईपीएल में स्टार्ट होते थे, 25 प्लेयर्स में से ही आपके कोई प्लेयर होना चाहिए, 26 प्लेयर नहीं हो सकता। मतलब उस सीजन में जैसे क्रिस गेल एग्जांपल, वो आए थे रिप्लेसमेंट, आईपीएल में आए थे, हाँ तो वो आ आईपीएल। सकते थे चैंपियंस लीग में, और कोई नहीं आ सकता। ये एक, मेरे को ये रूल पक्का कंफर्म्ड है। ठीक है, बढ़िया है भाई, मतलब ठीक है, मतलब कुशल परेरा नाम सुन के ना मेरे को ऐसा लगा भाई ये किस लाइन में आ गए भाई, मतलब ये तो थोड़ा रेयर नाम है, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज आवर व्यूअर्स आर आल्सो बट गेटिंग एजुकेटेड ऑन दिस। ये एक चीज और, हाँ। एक चीज कुछ खतरनाक बात एक और है। हाँ बोलिए बोलिए पाजी, आप बोलो चलो कुशल यार। परेरा ने जो एक फाइनल में एक जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी, अगर किसी को याद होगा, हाँ हाँ टेस्ट हाँ। मैच में, वो भी इसी साल खेली थी। कब खेली थी वो? नहीं नहीं नहीं, वो रिसेंट है, 2016-17 की वो तो बात। रिसेंट है पाजी, वो तो हाँ बात की वो बात सोलह है, सत्रह जो की जो बात। उन्होंने फाइनल चेज में, जो करा था वही ना। उसमें टेस्ट में जो खेली थी भाई, हाँ वो हाँ, चेज जो जबरदस्त। 153 किया है वो तो रन मारे बात का थे। है। बाद वो की बात हो। का है। वो तो हम्म। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट नॉक्स है, अलोंग साइड ये स्टोक्स वगैरह की, उनके साथ में गिनी जाती है वो। सही बात है, उसके बारे में बात करेंगे दूसरे किसी एपिसोड में, बियॉन्ड दी बाउंड्री के। हम्म। बट ये खास बात यार, ये देखो 2013 का जो सीजन था, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनका इंडियन क्रिकेट में भी डेब्यू हो रहा था, लाइक समवन लाइक नॉट एग्जैक्टली डेब्यू डेब्यू, बट जैसे रोहित शर्मा को ले लो, रोहित शर्मा का भाई इतना खास उससे पहले चल नहीं रहा था, और फिर उस सीजन में वो कैप्टन था मुंबई इंडियंस का, CL T20 जितवाना, और टीम में देखो भाई फाइनल के अंदर आई थिंक हरभजन सिंह शायद मैन ऑफ द मैच थे अगेंस्ट RR। तो हरभजन सिंह जैसा सीनियर प्लेयर है, सचिन खेल रहा है ऑलरेडी, है ना, और फिर कैप्टन कौन है आपका? कैप्टन है रोहित शर्मा। और उसी सीजन के अंदर शिखर धवन ने भी आई थिंक सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे CL T20 में, हम्म। वो भी थे। और फिर वो दोनों ही जाके आगे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए ओपन करने लगते हैं, एंड देन हम्म। अगेन सहवाग एंड गंभीर का चैप्टर क्लोज होता है। तो मतलब इंडियन क्रिकेट के लिए भी काफी सारे अच्छे अच्छे आउटपुट्स थे। और इवन तो टीम देखो यार, ये जो CL T20 की जो मुंबई की टीम है, भाई ग्लेन मैक्सवेल खेल रहा है, दिनेश कार्तिक खेल रहा है, राहिडू खेल रहा है, ड्वेन स्मिथ खेल रहा है, मतलब मल्टीवर्स लग रहा है। अभी मैं याद करता हूँ कि कोई टाइम पे मैक्सवेल भी खेला हुआ है मैक्सवेल, मतलब मेरे को अभी उस बात का भरोसा वो नहीं होता कि हाँ। मैक्सवेल भी खेला हुआ है, मतलब और अच्छा कैसा खेल के गया था उस मैच के अंदर। तो प्रज्ञान ओझा जैसे प्लेयर खेला करते थे, मतलब क्रेजी बात है यार, अब याद करते हैं तो यार मेरे हिसाब मैक्सवेल से दोबारा चालू होनी चाहिए। मैक्सवेल एक टाइम में 6 करोड़ का गया था, मैं उस वही कह टाइम रहा हूँ पे ना, जब मैक्सवेल को वही सीजन था जब मैक्सवेल को $1 मिलियन बेबी बोला गया था, और उसको हाँ बेंच कर दिया गया था। मतलब मुंबई इंडियंस ने खिलाया नहीं, और वो वाला मैच है वो जिसमें आईपीएल में गिलक्रिस्ट ने विकेट ली थी, फिर उसने गैंगनैम स्टाइल किया था। ये वो वाला सीजन की बात हो रही है 2013 में, जब मतलब आईपीएल, उसी साल के आईपीएल में।
2014 में हुआ था वाला सीजन अच्छा, नहीं नहीं, शायद। गिलक्रिस्ट 2013 में रिटायर हो गया था वो, अच्छा हाँ, अपना 13 में हुआ गैंगनम था। मैंगनम 2014 में तो बेली ने हारा है ना, बेली हारा है उसमें। तो अ, वो 14 में ऑक्शन हुई थी बड़ी, 13 में मुंबई में हुआ था, मुंबई में वो जो हाँ बोला हुआ था, राइट बिल्कुल, राइट 2014 में तो पंजाब आ गया था ना मैक्सवेल, राइट। 2014 में तो मैक्सवेल पंजाब आ गया वो था। सीजन बेली सही था। बेली और मैक्सवेल खेलते थे ना भाई, क्या बेली हाँ, खेलते मैक्सवेल थे यार। मिलर 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 मिलर, मैक्सवेल, मिलर, बेली और सहवाग जॉर्ज बेली। सहवाग। वाइल्डिंग साहा। ओहो हो। भाई बेली मेरा फेवरेट प्लेयर था उस टाइम पे, क्या मारता था यार। मतलब वो एक वो सीरीज हुई थी आई थिंक 2013 के आसपास हुई थी ना, जिसके अंदर ईशांत शर्मा पे फॉकनर ने 5 हाँ छक्के हाँ जड़े थे। हाँ हाँ, एंड ये 2013 वाला की। बड़ा क्या टाइम था। एक मैच में आके विराट कोहली रोहित शर्मा मार रहे हैं, अगले में बेली मार रहा है 150, मतलब हाँ, क्रेजी टाइम्स यार। अरे अब और तो शिखर क्रिकेट वैसा धवन होता ही यार, नहीं है शिखर मतलब। धवन, रोहित और विराट की वो सबसे पीक सीरीज थी, है ना? पीक सीरीज मतलब एग्जैक्टली टॉकिंग भाई, धोनी भी अबाउट, तो दे रहा था उस सीरीज में, वो भाई वही फॉकनर को तो, हेलीकॉप्टर शॉट पे छक्के ही छक्के। उसी फन हो में गया था यार 209 वो। आई थी रोहित जेवियर शर्मा की। जेवियर डोहर्टी करके एक प्लेयर हुआ करता था यार, वो हाँ। ऑस्ट्रेलिया का हम्म। दमादम देता था धोनी उसको यार। भाई क्या याद दिला जॉनसन दिया, को कैसे हाईलाइट मारा देखूंगा। था, जॉनसन को कैसे मारते थे ये लोग। सही में। सही बात है, नहीं बट हाँ बाबा 2013 में पांच तो, 5 छक्कों से कुछ और याद नहीं आ रहा आपको। मैं वही बोलने वाला था, मैं बोला ना 2013 में जैसे धवन ने, क्या कहते हैं, धवन की बात हो रही थी ना, मैंने कहा धवन किस टीम के लिए खेला है, मैं दिमाग लगाया, मैंने कहा हैदराबाद के लिए खेला है, और हैदराबाद को तो धोनी ने बहुत धोया है उस सीजन में, चैंपियंस लीग के 2013 के सीजन में। इनका कोई मैच था आई थिंक रांची में ही था, रांची में ही था, और धोनी खेल रहा था, और ये अपना पहली बात तो उनका बॉलिंग लाइनअप, चलो ठीक है जैसा भी है, बहुत एवरेज बोल लो या जैसे भी बोल लो, बट उसमें डेल स्टेन तो थे ही, बट ईशांत शर्मा भी थे बातों को थोड़ा इक्वल करने के लिए, अमित मिश्रा, सितारा पेरेरा, सैमी, ये सब थे। बट एक वो ओवर आया था 18th ओवर, है ना, 18th ओवर डालने आया अपना ये थिसारा परेरा, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि भाई पहली बॉल, क्योंकि मुझे इसलिए अच्छे से याद है बिकॉज मैं उस टाइम पे ना धोनी का, मैं अभी भी हूँ, बट उस टाइम पे मेरा पीक चल रहा था धोनी फैंडम का, ठीक है। और उस टाइम पे धोनी आया, और मेरे को ऐसा बोला जा रहा है भाई कि यार धोनी कैसे मारेगा, फिनिशर नहीं है वो। पहले तो डाली भाई ने वाइड, सितारा परेरा ने, क्योंकि धोनी है तो थोड़ी फटी जाती है ना, फिर मारा छक्का, मतलब ऐसे कर करके छक्का वाइड, डबल, छक्का 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 छक्का, मतलब बेसिकली 5 छक्के मारे हैं धोनी ने उस ओवर में, 34 रन सीएसके ने जोड़े हैं, एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इनिंग्स ऑफ अ पर्सन क्रॉसिंग 63 मारे थे धोनी ने 19 बॉल्स में, राइट। तो इन इट 8 छक्के थे उसमें, क्योंकि उन्होंने लास्ट के ओवर में भी ईशांत शर्मा को दो तीन छक्के दिए हैं, है ना। तो वो एक क्रेजी मैच हुआ 2013 में, कि यार लोग बोलते थे महेंद्र सिंह धोनी फिनिशर कहाँ है, मारता ही नहीं है, मारता ही नहीं है। उसने कहा भाई ले भाई 5 छक्के ले, और कितना चाहिए, वगैरह, एंड तक लेके जाता है, टुक टुक करके 1-2 छक्के मारता है, मैच खत्म। 18वें ओवर में उसने मार दिए 5 छक्के, और उस टाइम से दो हो गया भाई कि भाई, फिर लोग उसमें भी आ गए कि पेरेरा को मारे हैं, स्टेन को मारते तो बात थी, फिर स्टेन को भी मार दिया। मतलब वो तो चलो, जितनी बात करेंगे उतनी कम ही लगेगी धोनी के बारे में, बट हाँ ये भी और हुआ था। स्टेन पीक में था उस टाइम पे, स्टेन स्टेन, हो गया हाँ, स्पेन उसमें। ने तो यार पूरे करियर में इंजरी के अलावा पीक ही चला है उसका, कभी डाउनफॉल आया नहीं है। सही बात है, सही बात यार है। स्टेन को एबीडी विलियर्स ने भी बहुत मारा था वैसे, याद है वो बैट के पीछे छक्के, हाँ वो भी तो हाँ, सीजन वो आरसी। यार स्टेन को मारा आरसीबी है के लिए लोगों था। ने, बट मारा सिर्फ क्लासिक लोगों ने ही है, मैंने ये देखा है। मतलब ये अपने धोनी हो गया, डिविलियर हो गया, आई एम श्योर वो उसने भी मारा था, कोहली ने भी मारा था, वो अपना जो सेमीफाइनल में उसने रन मारे हैं 2014 की T20 वर्ल्ड कप में, उसमें स्टेन को भी मारा है उसने। हाँ वो रोहित लास्ट शर्मा बॉल ने भी भी, चौका स्पेन पे तो दिया था सचिन शायद। 2011 के वर्ल्ड कप में सचिन ने भी मारा था, सचिन सहवाग ने स्टार्टिंग के 10 ओवर में। सचिन ने हम्म। तो 200 मारी थी यार साउथ, उस मैच में भी खूब कूटा था उसको उसमें भाई। था नहीं स्टेन शायद, पता हाँ नहीं, बट पता जो भी है मारा था। वो था एक लेंगर फेल्ड, तो वो कौन सा था जो यॉर्कर डालता था, उनका डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट। एक लैंगे सेकंड, वेल्डेट ऐसे कुछ नाम था उसका। एक सेकंड। बढ़िया टाइम होता था यार। अब मतलब उस टाइम पे जो पीक आता था ना अभिषेक, मतलब मजा आता था यार वो टाइम देख के ना। हाँ आपका तो यार उस टाइम पे जवानी थी आपकी, अभी हमारी जवानी आई भाई है। जवानी अभी भी है भाई, अभी भी हम जवान हैं। अरे बाजी रहने दो। अरे, जवानी है भाई, हम जवानी तो से पहले दिन से ही जवान जवानी हैं। से याद आया मेरे को, वो सिद्धार्थ के साथ में क्या सीन चल रहा है, बात बात होती है नहीं होती, कैसे चल रहा है क्रिक शो। क्रिक शो सही चल रहा है यार, लेट्स नॉट टॉक अबाउट क्रिक शो यार। हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट कर दे कि यार तुम उसके बारे में कुछ बोल रहे हो। लेट चलो इट बी यार यार। चख लो यार, क्या ये। बट बेस्ट तो भाई हमारा वही है, अब बाउंड्री बैंड प्लस यार अरे लोग जो हमें देख रहे हैं। आपका भी एक 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 सीन तो आपका खतरनाक है। आप भाई वो लोगे किसी का फोन,
एक साथ आप 20-25 वीडियोस के लाइक या कुछ ना कुछ करोगे, है ना, एक बार में ही। और मैं खोला इंस्टाग्राम अभी, और मैं देखता हूँ 30 लाइक आए हुए। मैं मेरा दिमाग खराब, मैं खुश हो गया, वाह यार लगता है वीडियो हिट हो गई, कुछ हो गया। देख रहा हूँ सन्स ऑफ पिचेस से पिछले 30 वीडियो पे लाइक हो रखा है। फिर कभी आपके वाइफ का जो नाम है सहज कौर, उनके वीडियो उनके अकाउंट से 10 लाइक हो रखे हैं। मैं कह रहा हूँ यार कमाल करते हैं बाजी भी, एक ही बार में लाइक करते हैं पर सारे। वैसे तुम्हें बेस्ट बात बताऊं कि मैंने रिकॉर्डिंग पॉज नहीं करी थी, तो अच्छी बात है, हमारे व्यूअर्स हमारी थोड़ी ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन भी सुन लेंगे अगर हमें कटवाएंगे नहीं तो। लेट्स सी ये कट मैंने जाए। बोला था ये पता बात। हाँ, पर बढ़िया है भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि 2013 में तो ये हो गया, बट मुझे ये याद है कि आप जब हम ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब अभिषेक ने ही बोला था भाई कि मैं मिचेल मार्श को लाइबिलिटी बोलता रह गया, बट मिचेल मार्श के पीछे भी कुछ कहानी है कि भाई मिचेल मार्श ने भी इस टूर्नामेंट में बहुत तोड़ा है। तो उस पर भी थोड़ी सी लाइट थ्रो करो भाई, मतलब ऐसा मिचेल मार्श ने कब थ्रो किया भाई। नहीं यार देखो, तोड़ा वोड़ा तो एज सच इतना तो कुछ नहीं तोड़ा, बट हाँ। हाँ तोड़ा इन सेंस की एक मोमेंट था बस उसका, एक मैच के अंदर पर्टिकुलरली उसने थोड़ा बढ़िया खेल लिया था। तो वो उसमें भी हिस्ट्री है पहले की, क्या था, बिग बैश जो लीग थी उसके फाइनल के अंदर भी मिचेल मार्श ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ 14-15 बॉलों में 37 ऑड रन मारे थे। लास्ट के अंदर जाके चेस करके टीम को जिताया था, ठीक है। तो वो एक हिस्सा हुआ। फिर एक रैम स्लैम करके एक लीग होती थी, ठीक है। तो एक प्लेयर था रॉबी फ्रीलिंग करके, डॉल्फिन्स करके हम्म। टीम थी, मैं फर्स्ट नेम भूल गया टीम का, वो देख के बताना पड़ेगा। उसके लिए खेलता था वो, ठीक है। उसने उस मैच के अंदर प्रॉपर मैच विनिंग परफॉर्मेंस की थी, विकेट्स लिए थे। तो ये दो मैच विनर्स थे अपने दोनों रिस्पेक्टिव टूर्नामेंट्स के, ठीक है। और फिर एक मैच हुआ था पर्ल स्कॉचर्स वर्सेस डॉल्फिन्स का, जो चैंपियंस लीग का आई थिंक ग्रुप स्टेज का ही मैच था, इतना कोई खास नहीं था। बट खास बात ये थी कि भाई पूरे मैच के अंदर ना, लाइक पूरे टाइम ये लग रहा था डॉल्फिन्स जीत जाएगी, डॉल्फिन्स जीत जाएगी करके। रॉबी फ्लेमिंग अच्छे मतलब उसके अंदर था, जो बॉलर था अच्छे फॉर्म में था। लास्ट में जाके ये हुआ था कि लास्ट ओवर जो था, तो उस ओवर के अंदर पहले अपना रॉबी फ्लिंग बॉलिंग कराने आया। हम्म। एंड एक ओवर के अंदर आई थिंक उसको 13 या 14 रन समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ चाहिए थे, ठीक है। अब वो पहली 4 बॉलें बहुत अच्छी कराता है, और एस्टन एगार करके इफ यू रिमेम्बर, वो भाई खेला था 13 वाली सीरीज में भी, वो गंजा प्लेयर हो गया था बाद में, तो पहले लंबे बाल थे उसके, कर्ली हम्म। हेयर रखता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था। वो भी आउट हो गया था अगेंस्ट रॉबी फ्लिंग, ठीक है। तो 4 बॉल में उन्होंने महज 1-2 रन कुछ बनाए थे। लास्ट में आता है मिचेल मार्श, तो मिचेल मार्श अपने बैटिंग एंड पे होता है, रॉबी फ्रीलिंग को सब सोच चुके होते हैं भाई डॉल्फिन हम्म। जीतेगी करके। तो पहले वो स्टेप डाउन करता है, बॉल यॉर्कर टाइप की बॉल थी, उसको फुल टॉस बना के छक्का देता है, ठीक है। पहली बॉल पे छक्का मार देता है। फिर दूसरी बॉल आती है, फिर अगेन दूसरी बॉल पे छक्का मार देता है। ऐसे 2 बॉल में 2 छक्के मार के, विच इज आई थिंक कभी आपने बहुत ही रेयरली देखा होगा कि 2 बॉल में 12 चाहिए कोई टीम 2 बॉल में 12 मार के जीत गई। ये मिचेल मार्श ने उस टाइम पे किया था। ऑल द लाइबिलिटी मैं तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि दिल्ली के लिए जितना खेला है वो, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भाई पिछले सीजन में मुश्किल से आई थिंक 1 या 2 मैच खेला था, उससे ज्यादा वो खेला नहीं था। जो तो उसको कैप्टन बनाया सब किया था। बट हाँ। मिच मार्श भी आप देख लो, मतलब 2014-13 से खेलता हुआ आ रहा है, अब तक उसने मतलब इतना कुछ खास किया नहीं है। मेरे को तो खस्सी प्लेयर लगता है, T20 वर्ल्ड कप में भी इतना कुछ करवा नहीं पाया टीम को, कमिंस को बनाना चाहिए था। बट ऑल इन ऑल हाँ, ये मतलब एक आइकॉनिक मोमेंट था जो मिचेल मार्श ने हम्म। 2 छक्के मारे थे ना। मेरे को तो वो एक चीज याद आती है 2014 में। 2014 के और भी बड़े अच्छे मैचेस है, 2-4 आप भी बताओ, आपको भी याद होंगे। नहीं, मेरे को तो 2014 तो इसलिए याद है बिकॉज अगेन वही हुआ जो होता आया है। चेन्नई सुपर किंग्स एक टूर्नामेंट में आई और वो टूर्नामेंट जीत के निकल गई। और वो बट यही है कि भाई वो टूर्नामेंट उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद एकदम ही पॉज हो गया वो टूर्नामेंट, क्योंकि नहीं, बट जीत तो हो गई, जीत तो हाँ। गई, बट आप ये बताओ फाइनल में आपको याद हो तो केकेआर के साथ हुआ था मैच, हाँ हाँ, ठीक है ना। अरे तोड़ा था अपने हाँ, भाई ने, रायना ने, एज ऑलवेज क्राइसिस मैन। तोड़ा नहीं था, तोड़ मरोड़ के फोड़ा था भाई, हाँ, बहुत सही कूटा था। बात है और भाई। आई थिंक उसी सीजन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म। व्यूअर्स कैन करेक्ट, उसमें कैप्टनसी डेब्यू भी हुआ था रैना का। हाँ, तो यस। उसी उसी सीजन में कैप्टनसी डेब्यू हुआ था, और भाई बंदे ने 109 रन मारे थे, और मतलब एकदम धागा खोल दिया था। और मतलब इतने रन मारने के बाद में भी मैन ऑफ द मैच मिला था पवन नेगी को, कि पवन नेगी 5 विकेट लेके गया था। भाई मैं अभी यही तो सोचता हूँ कभी कभी यही तो हैरान दिल्ली रहता हूँ। फैन कहते हैं। दिल्ली फैंस के साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है बिकॉज उसी सीजन को लेकर उसने चेन्नई के लिए परफॉर्म किया। अब उसने, लोगों ने ये नहीं देखा कि भाई वो बंदे में स्किल है, कि वो पीछे वाला बंदा घुमा रहा है, जो कर रहा है, क्या हो रहा है। भाई वो उसको ले लिया 8 करोड़ में। उसने बना लिए अपने 2 फ्लोर। यही न्यूज आई थी ना पवन नेगी की। उसने दिल्ली में यही तीन न्यूज फ्लोर ले थी लिए, भाई। अपने पैसे सारे उड़ा दिए और यहाँ से लेजेंड्स निकल लीग गया। खेल रहा है भाई, अब इंडिया के लिए बताओ। भी डेब्यू कर लिया था उसने। ये 5 विकेट हाँ, लेने गया, इंडिया में भी डेब्यू कर लिया था। एशिया कप तक खेला 2016 का यार, वो जब बांग्लादेश में तो खेले हम एशिया कप। भाई बताओ। किसी की खेला ना भी था, आई थिंक वो किस्मत। मैच भी खेला था उसमें। हाँ हाँ, खेला था एक भाई। पविंदर अवाना, अवाना वो उसकी भी किस्मत है, वो भी 1-2 मैच खेल गया भाई। इतना घटिया प्लेयर।
हैट्रिक ले चुका है यार वो मेरे को। एज मेरे एज है? स्मॉल Actually फैन ऑफ पंजाब, आपके परविंदर रवाना पे क्या व्यूज है भाजी, आप ये तो बताओ। भाई परविंदर। मेरे को पविंदर रवाना ना बॉलर होगा अच्छा, बट जो रायना ने मारा था ना उसको हाँ 2014 में, वो दिमाग से नहीं जाता भाई। भाई, क्योंकि वो हाँ जो हाँ बोलो। इनिंग्स थी ना वो रायना की, हम्म। वो मेरे ख्याल से सारे मतलब हिंदुस्तान के सब लोगों को याद होगी, और ब्रेंडन मैकलम को सबसे ज्यादा गाली पड़ रही होगी क्योंकि रन आउट करा दिया था। नहीं तो वो फाइनल जो एक खेली है पंजाब वो भी ना खेलती। हम्म। वो पविंदर रवाना बहुत पीटा था, लेकिन पविंदर रवाना ने हैट्रिक ले रखी है, आपको पता होगा। और ये और ली my किसके God. अगेंस्ट है? सीएसके के अगेंस्ट। भाई साहब, और उसने जो तीसरी विकेट ली है वो ली थी एमएस धोनी की। लो जी। पहले फैफ था क्या? फैफ फैफ की भी ली थी, किस किस की ली थी उसने, आई नहीं थिंक। पहले ली रायना की, हाँ, फिर बीच में मेरे ख्याल से पता नहीं किसकी ली, मेरे को ध्यान नहीं। सेकंड मतलब ये पता, थर्ड में धोनी थी। बद्री बुद्रीनाथ होगा कोई बीच का। हाँ बद्रीनाथ वही हो सकते हैं, बद्रीनाथ हम्म। मतलब यार बद्रीनाथ भी एक प्लेयर होता था यार। हाँ भाई बद्रीनाथ, भाई बद्रीनाथ को भूलो मत यार। सुब्रमण्यम एक चीज बद्रीनाथ। देखो लेकिन भाई, मतलब CL T20 14 वाला 10 साल हो गए हैं भाई। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी भी खेल रहे हैं। मैं कुछ नाम बताऊंगा ना, आप भी हिल जाओगे भाई। पवन नेगी ने, चलो करंट प्लेयर्स के अंदर रसल को आउट किया था उसी मैच के अंदर। सूर्य कुमार यादव आए थे, आई थिंक 7वें या 8वें नंबर पे आए थे KKR के लिए खेलने के लिए, उसको आउट किया था। गंभीर जो है, गंभीर को आई थिंक जड्डू ने आउट किया था, ऐसा कुछ स्कोर कार्ड था उस टाइम पे। मतलब इतना मेरे को फॉन्डली याद नहीं है। गंभीर ने भी अच्छे खासे 80 रन मारे थे। गंभीर ने हम्म। रन मारे थे, रैन डेन रिस्कॉटे थे उस टाइम पे टीम में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हल्की टीम थी। KKR की भी बहुत अच्छी टीम थी। तो ए- सोचो यार, करंट इंडियन कैप्टन सूर्य 7वें 8वें नंबर पे खेलने आ रहा है, मतलब क्या और रॉबिन क्या उथप्पा भी सीन तो रहे था। होंगे उसके। हाँ, अरे उथप्पा सुनील भी तो नारायण रॉबिन इंजर हो उतप्पा, गया था। हाँ। सुनील नारायण इंजर हो गया था उस सीजन में, तो लोगों ने ये बोला था भाई इसकी वजह से हार गए। उनको असलियत पता ही नहीं है कि वो हारे चेन्नई से थे वो। धोनी आ गया था 4 नंबर पे बैटिंग करने। और तब भाई तब खेलता था ड्वेन स्मिथ और ब्रेंडन मैकलम ओपनिंग, और डुप्लेसी नीचे खेलता था, बताओ। ये भी एक टाइम भाई पे। चेन्नई की बॉलिंग में पेस अटैक लीड करता था आशीष नेहरा अरे उस अरे। टाइम पे। नेहरा जी। आशीष नेहरा नेहरा, जी। ब्रावो, नेहरा नेहरा जी। जी। और हाँ फाइनल में कुटे भी थे वो, तो मतलब उसके अलावा भी जिता दिया। ये देख लो चेन्नई की खासियत है ऐसी। चेन्नई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है यार। यार, और मैं तो कहता चलो चेन्नई तो एक है, बट उसको जो यूनिट है, जो सुरेश रैना, वन बिग यूनिट, एक बंदे ने चेस करा के 109 रन मार दिए, 180 चेस कर रहे, 109 रन मार दिए बंदे ने, फिर बाकी वो करने की नीड ही क्या है कुछ। बट तब भी कमिंस खेला था, कुलदीप यादव खेला था तब KKR के लिए। ये भी एक टाइम था जब कुलदीप कमिंस को था, कोई भाव नहीं जाता कुलदीप था। था, पीयूष चावला उस हम्म। टाइम पे था, कमिंस खेला था उस मैच के कमिंस अंदर। तो एक बहुत टाइम में दिल्ली बहुत में भी प्लेयर्स थे खेला है लेकिन। ना, जहीर खान के साथ। जहीर खान वाले कौन? सीजन। कमिंस, हाँ कमिंस। हाँ। अरे भाई पवन नेगी भी रबाड़ा खेला है। कमिंस जहीर। हम्म। रबाड़ा कमिंस जहीर ये लाइनअप होती थी दिल्ली की कभी। भाई मतलब मैं इस पे क्या बोलूं, मतलब अब क्या ही बोलूं मैं। भाई कुछ मत बोले अभी। सुनने में आ रहा है कि पंत जी भी मतलब अरे ऊपर नीचे ऊंच हाँ नीच हो रखी यार। है उनके नहीं साथ। हो सकता GMR भाई ग्रुप वो, का नहीं उसका मैं सीन चल देखना, रहा है। मैं डीसी का फैन नहीं हूँ अगर पंजाब, अगर वो इधर उधर चला गया पंत तो। हम्म। अरे पाजी, आप वैसे भी DC के फैन नहीं हो, पंजाब के फैन हो। परविंदर रवाना के सुपर फैन हो आप, रहने दो। पर परविंदर नाक रवाना। जिड़वा लो भाई। मेरे को उसके छक्के याद आते हैं जो वो पिटा था भाई। भाई यार, बट हाँ। परविंदर रवाना, एक और चीज वो और VRV सिंह आता था, VRV सिंह। ओ वो है भाई। पाजी का फेवरेट। भाई, VRV अब सिंह। वीआरवी सिंह का याद है वो 2008 का मैच था पंजाब वर्सेस मुंबई। एक बॉल में 2 रन चाहिए थे, वो जो यूवी जो उड़ता युवराज हुआ ने गया था, यूवी जो उड़ता वो हुआ था। बॉलर कौन था? वीआरवी यार, सिंह। जो स्पाइस लिखा हुआ था उनकी ऐसे छाती पे। बस बाईस। स्पाइस। उनका स्पॉन्सर पिंक होता था पिंक स्पाइस। कलर की जर्सी होती थी हाँ उनकी, हाँ हाँ पिंकिश हाँ। थोड़ी पिंक से बेबी याद पिंक। आया, प्रीति जिंटा भी तो थी, हाँ सही है। हाँ बट और एक एक चीज और, हम्म। पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा, हम लोग कभी नहीं बोलते लेकिन आज मैं बोलूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, हाँ घंटा जरूर अरे दबा भाई दो, यार, पाजी इंस्टाग्राम में खत्म भी कर फॉलो दो करो। एपिसोड, बता दो। एपिसोड खत्म कर दो तो बताओ, भूख भी लग रही है, भाई क्या बीच करें। में ना बोलना पड़ता है सारा, लोग करते नहीं है। हमारे बहुत 400 बढ़ रहे हैं, हमारे को सब्सक्राइबर भी तो चाहिए ना। हाँ। बट देखो जो यहाँ तक भाई पहुंचा बाबा है ना, तो, मैं बाबा तो तो पिंक पुंक करा के ना, मेरे को लग रहा है बैन कराएगा चैनल में। नहीं नहीं भाई, देखो ओनली रियल लेजेंड्स नो व्हाट पिंक मींस। जिनको नहीं पता उनको चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ तक पहुंच गया है ना पाजी, मैं तो कह रहा हूँ वो बंदा डेफिनेटली सब्सक्राइब्ड है ना, मतलब वो यहाँ तक पहुंच, उसको इतना फेथ है हमारे पे। भाई अगर वो बंदा कमेंट कर देगा ना हमारे को, मैं उसको 100 रुपये जीपे करूंगा कि भाई मैं आपकी वीडियो यहाँ तक पहुंचाऊँ। ठीक है, मैं भाई वो उसको कराऊंगा। बहुत कमेंट भी अच्छा। नंबर डाल रहे होंगे फिर। कमेंट में डाले, बिल्कुल डालें, कमेंट में नंबर डालें अपना, मेरे को पर्सनल पे डालें। मैं 100 रुपये पर पर्सन दूंगा जो यहाँ तक पहुंचा है, उसने लाइक और सब्सक्राइब का मेरे भाई को छोड़ भेजा। मुकरेगा नहीं ना, मैं कर रहा हूँ मैं सबसे टू पहले हंड्रेड कमेंट। मैं भी मैं कह रहा हूँ जो बाद में बता मेरे मत करिए भाई।
चलो एक कॉन्टेस्ट अनाउंस कर देता हूँ ऐसे ही, मुझे अपने 5 जितने बंदों के तुम अपने सब्सक्रिप्शन भेजोगे मेरे को यूट्यूब पे अपने फ्रेंड्स के सर्कल के, पर पर्सन 50 रुपए दूंगा सबको। मैं अभी बता रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ भाई, वीडियो में जो यहाँ तक पहुंचा उसके लिए। भाई इतनी बड़ी रकम भाई ज्यादा अगर हो जाएगी तुम मेरे लिए, 500 चलो बंदे सब्सक्राइब कराओगे, अगले दिन तुम मुझसे ले जाना चुपचाप 25,000 रुपए, मैं बता रहा हूँ, मजाक से हटके बता रहा हूँ। 2 शेयर बेचने हैं बाबा ने, अपने आप चल जाएगा हाँ। उनका। अरे भाई, तो ठीक है, आई थिंक चैंपियन लीग यार, व्हाट आर योर थॉट्स की यार, पहले तो ये बताओ कि इफ एनी वन ऑफ अस नोज की बंद क्यों हुई थी, पहली बात। और दूसरी बात, आई थिंक उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह था, बट एट द सेम टाइम इफ यू वुड वांट इट बैक, तो फिर पीएसएल की टीम्स को इनवाइट करना है कि नहीं करना मैं तो ये है? कहूंगा, ये कहूंगा CL T20 का एक टाइम था क्योंकि सारी हम्म। टीम्स देखती थी। लेकिन अब मैं अगर देखूं ना, अगर हम IPL छोड़ के कोई और लीग्स देखते ही नहीं है, हम्म। कोई भी नहीं देखता, हम्म। मतलब BBL वगैरह या कोई भी नहीं, हम में से कोई मतलब एक आधा मैच कभी देख लिया, फाइनल देख लिया, कोई देख लिया, 100 देख लिया, फ्री हुए तो देख लिया। तो अगर वो शुरू करानी है ना, तो कॉन्सेप्ट में ना दूसरी टीम में भी इंडियन प्लेयर्स होने चाहिए, तब जाके मजा आएगा, तभी सही देखेंगे। बात है। नहीं तो इंडिया का मैच होगा, RCB वर्सेस CSK होगा भाई चैंपियंस लीग में, तो हम तो देखेंगे। लेकिन हम्म। अगर यही इसमें मैच यार पर एक, स्कॉर्चर किसी और का मैच हो हाँ रहा होगा, तो मैं तो नहीं देखूंगा। हाँ। प्लस ना इसमें एक एक सबसे बड़ा मतलब वो क्या है, सीन क्या है कि इंडियन प्लेयर्स ना, एक तो क्रिकेट की व्यूअरशिप इन जनरल इंडिया में ही ज्यादा है, आईपीएल की हिट है उसके हिसाब से देख लो आप। तो अगर कोई मतलब बंदों के लिए इंटरेस्ट क्यों जागेगा, आईपीएल देख लेते हैं अपनी इंडियन टीम्स में, या बाहर के खिलाड़ी खेल रहे हैं आके, वो उनको इंटरेस्ट तब जागेगा कुछ ऐसे प्लेयर्स जो एक्सक्लूसिवली दूसरी टीम्स के लिए खेलते हो। जैसे फुटबॉल में होता है कि भाई बार्सिलोना में एक प्लेयर खेलता है, हम्म। ठीक है, अगले साल वो बायर्न म्यूनिक में नहीं ऐसा नहीं कि सेम टाइम पे वो सेम साल में आगे जाके बायर्न म्यूनिक के लिए खेल रहा है, वो उसी टीम के लिए खेल रहा है। वैसा होना चाहिए सीन कि भाई अगर मान लो मुंबई इंडियंस में है रोहित शर्मा, फिर ऐसा ना हो कि अगले किसी और या डेविड वार्नर ले लो, अभी वो दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, फिर ये ना हो न्यू साउथ वेल्स के लिए खेले जाके। हाँ। ये भी, और प्लस पाकिस्तान का जो आपने पॉइंट बोला था ना बाबा, पाकिस्तान की टीम्स आई थिंक होनी चाहिए। बात इसलिए टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, देखो इफ वी कीप आवर डिफरेंसेस असाइड, पाकिस्तान की टीम को लाके और उसको हराने में और वो व्यूअरशिप में बहुत मजा व्यूअरशिप। आएगा। सोचो एक आप, यार जैसे दिल्ली की एक, या मान लो इंडिया की बेस्ट टीम मुंबई ले लो, और वहां की बेस्ट टीम ले लो कोई लाहौर लायन, समथिंग लाइक दैट, सियालकोट स्टैलियंस, वट एवर इट इज, उनके बीच में मैच होता है भाई, बहुत लोग देखेंगे, दोनों देशों के लोग देखेंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड पॉजिटिव अगर होता है तो ऐसा। बट देखेंगे ना, आएगा, आने में भी होगा, लेकिन ये एक मैच होगा, 2 मैच होंगे, बाकी मैचेस नहीं लोग देखेंगे ना। न्यूजीलैंड की कोई टीम का मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो रहा है, साउथ अफ्रीका को तो वैसे ही नहीं कोई मैच देखता, या पर मुझे ऐसा न्यूजीलैंड का तो लगता है वो ना, इंडियन। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपको बताता हूँ, 2014 का जो टाइम था ना, 2014 के टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट वाज स्टिल प्रेफर्ड बाय प्लेयर्स, बाय पीपल वॉचिंग। 10 साल में ना पूरी एक वो बदल चुकी है क्रिकेट की ज्योग्राफी, है ना। 10 साल में फ्रेंचाइज क्रिकेट इतना ऊपर निकल चुका है कि आज आप कोई भी देश उठा के देख लो, उस टाइम में साउथ अफ्रीका की भी ये डाइटन वाइटन होती थी, जो उनकी पुरानी काउंटी वाउंटी वाली टीम, आईवेल लायंस और ये सब, अब उनकी भी आ गई है अपनी SA-20, है ना। पाकिस्तान का PSL आ गया है, बिग बैश आ गया है, CPL आ गया है। CPL तब नहीं, तब CPL होता था, तब उनका वो ट्रिनिडाद टोबैगो और वो वाले होता था, आप लोग नाइट राइडर्स वगैरह आ रहे हैं, है ना, वो वाले आ गए हैं। तो आई थिंक इफ देयर वाज अ टाइम टू प्रमोट फ्रेंचाइज क्रिकेट, इट इज नाउ, बिकॉज भाई देखो IPL को 3 महीने की विंडो मिल चुकी है ना। ऐसे ही कर करके मिलती जाएगी विंडो और भी, किसी दिन उठ के आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, किसी दिन इंडिया ने एक्सेप्शनली अलाउ कर दिया कि हमारे प्लेयर बिग बैश में खेलेंगे, विद इन 1 ईयर उसकी विंडो एक महीने से 2 महीने हो जानी है, क्योंकि हम TRP ला रहे हैं, है ना। उनके हारिस राउफ आउफ ला नहीं पा रहे, जो कि हमारा कोहली ले आएगा रिटायरमेंट के बाद, खेले आराम से जाके ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट बीइंग, अब पाजी ने बिल्कुल राइटली कहा कि भाई थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर लाओ बाकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी। एंड इवन टुडे पीपल आर स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड फ्रेंचाइज क्रिकेट, नॉट ओनली फैंस बट प्लेयर्स ऑल्सो, जैसे ट्रेंट बोल्ट वगैरह हैं, अब वो नहीं खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए, वो खेलते ही फ्रेंचाइज क्रिकेट है। तो सही बात चैंपियन लीग को लाने का कोई टाइम है तो अभी ले आओ, और कर लो, बढ़ा लो टीम, बढ़ा लो, IPL की है। 5 बट टीमें कर लो 10 में से। मेरे को एक बात बताओ, CL T20 से अच्छा मिनी IPL करा लो। भाई वो तो फिर वही बात है ना कि भाई मतलब कितना अरे ओवर इससे हो अच्छा तो जाएगा। पूरे साल आईपीएल खिलाओ यार, नौ हाँ, प्रीमियर लीग की ये तो तरह आपने रखो, वो नौ बात कर महीने दी खेलो। कि जैसे बिग बॉस आ रहा है तो बिग बॉस OTT ले आओ। यार एक चल ये रहा है चल ना रहा यार, है, एक मिनी और चल आईपीएल। रहा पाजी है के तो ना, फैन है भाई, चल रहा है। रजत दलाल के फैन है बट पाजी। CL T20 भैया, वो टाइम होता था, क्रेज होता था। अब यार IPL ने ना बहुत ऊपर कर दिया सबका, सही बात है, वो तो है। लेवल वगैरह ना बहुत ऊपर कर दिया, अब वो सबको पता है। हम्म।
ठीक है यार, चलो बढ़िया कोई है। नहीं, मैं तो कहता हूँ ठीक है, बढ़िया इसी नोट पे एंड करते हैं एपिसोड को भाई। देख ले, 1 घंटे का एपिसोड हो गया होगा क्या? हाँ मतलब आई थिंक अभी है टाइम थोड़ा हमारे पास, मतलब 1 घंटे तक पहुंचने के लिए। बट एक थोड़े दिस से और दैट मतलब हो कितना जाए फिर, थोड़ा है? दिस और दैट हो दिस और जाता है तो। दैट चैंपियंस लीग एडिशन करवा रहा है क्या? तो चैंपियंस लीग खेलूंगा मैं। एडिशन करा रहा हूँ, बट आई विल टेल यू मोमेंट्स फ्रॉम चैंपियंस लीग विच यू लाइक बेटर। ठीक है। ओ अब थोड़ा सा तो हमने रिसर्च करी है, थोड़ा थोड़ा तो आपको पता ही है कि भाई क्या सीन है क्या भाई, है। तूने रिसर्च करी है, बंदों को तो पता ही नहीं होगा आदो को। भाई वही तो लोग अब सर्च करेंगे जा जाके कि भाई ये बोला क्या है, बंदे ने बोल क्या दिया। बट चलो बोलूंगा पाजी भी को ऐसे खिलाओ जो, पहले एक। हाँ चलो इंडियन मैं खेलता इंडियन हूँ। फैंस भी जो रिप्ले कर पाए। ठीक है। तो बताओ। कौन हु इज टेकिंग इट अप, पाजी और मैं पाजी? ठीक है। मैं ले रहा हूँ, चलो बताओ। देन, दिस इज चैंपियंस लीग T20 दिस और दैट बेस्ट मोमेंट्स वर्जन। ठीक है। फर्स्ट बेस्ट मोमेंट, कायरन पोलार्ड 54 ऑफ 18 और सुरेश रैना 109 इन द 2014 फाइनल। पोलार्ड। पोलार्ड, पोलार्ड का 54 या फिर चेन्नई सुपर किंग्स का CL T20 2010 का। यार अगर इंडिया टीम में देखा जाए, बट यार वो पोलार्ड मैं ऊपर पोलार्ड रखूंगा। पोलार्ड ठीक है। एक अलग लेवल था यार। पोलार्ड और मलिंगा का 5 for 13 का स्पेल 2012 में टाइटंस के अगेंस्ट, मलिंगा ने 4 यॉर्कर पर बोल्ड किया था। पोलार्ड। पोलार्ड ठीक है यार। अरे अभी पोलार्ड या फिर डेविड वार्नर की बैक टू बैक सेंचुरीज फॉर NSW इन 2011। फिर वो जीते भी थे एनएसडब्ल्यू ना, वो हाँ जीते थे 2000, आई थिंक 2011 में। वार्नर। वार्नर, अरे वाह यार। वार्नर या फिर राजस्थान रॉयल की अनबीटन रन इन 2013 का ग्रुप स्टेज। वार्नर। वार्नर या फिर मुंबई इंडियंस की एक लास्ट बॉल विक्ट्री हुई थी लायंस के अगेंस्ट 2013 में। मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। चलो लास्ट एंड फाइनल, मुंबई इंडियंस या फिर JP ड्यूमिनी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस फॉर केप कोबराज इन 2009। मुंबई इंडियंस। मुंबई बट इंडियंस। एक और है, एक और है। हाँ मुंबई इंडियंस प्लेइंग विद 5 फॉरेनर्स सबसे ऊपर। बिल्कुल, वो दैट हैज बीन अन, ऐसी ऐसी चीज हुई है अंबानी पावर। लाइफ में कभी भी नहीं हुई है ना, और आगे ना भी हुई। आई आई डोंट थिंक अब कोई होगी, अब कितना ऑपोजिशन आएगा, है ना। बट हाँ मतलब अब हमारे पास आई थिंक 8 मिनट हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग वी हैव ऑलरेडी स्पोकन फॉर अराउंड 52 to 53 minutes। तो आई थिंक बढ़िया है। वी दैट शुड बी इनफ फॉर टुडे। And as always, viewers can give their valuable feedback, comment, shares, like, subscribe. Like we are not asking for memberships, etc. कोई दिक्कत नहीं, फ्री है। हम कोशिश करेंगे मोस्टली फ्री रहे, है ना। बस आप आओ, एंजॉय करो और हमारे को सब्सक्राइब करो। एंड एनीथिंग एल्स, पार्टिंग नोट्स, एनीवन एल्स, वी आर गुड फॉर टुडे। बाकी तो कुछ यार नहीं यार, दिवाली में पटाखे वटूके मत फोड़ना। मतलब वैसे दिवाली के पहले एक और एपिसोड आएगा, बट हम्म स्टिल दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो रहा है। मुंबई से आया था यार, AQI वहाँ पे 50 का हो रहा है, यहाँ पे 250 का हो रहा है। मतलब क्या ही चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। बट हाँ भाई भाई ये कि मतलब आई थिंक जो भी है एंजॉय रिस्पॉन्सिबली। बट हाँ एक चीज बस याद रख लेना, जुआ किसी का नहीं हुआ, है ना। मतलब दैट इज समथिंग दैट आई विल से। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा लास्ट में, फाइनल में, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। बस बस, और कुछ नहीं कहूंगा। सब्सक्राइब कर दो। मेरे कर। को पता है आप लोग हमें प्यार करते हैं, हमें देख रहे हो आप, ये हम्म भी पता है मेरे को। हम्म दिखता है क्या? आपके आपके व्यूज से, दिखता है आपके वॉच आवर्स, हमें सब चीज पता लग रही है यार। आप आपके हमें प्यार रिचुअल्स कर से रहे हो, भी पता चलता है, सब्सक्राइब कर रहे हो। बहुत ऐसे आपके अच्छे अच्छे रिचुअल्स हैं हमारे को, देखते हो आप, लाइक करते हो, शेयर करते हो। भाई दो दो शॉर्ट्स में पाजी आते नहीं है, तो तीसरे पे तो डिमांड आ जाती है कि कमेंट आ गए जाता है किधर भाई, ये, पाजी कहाँ खांसी है। जुकाम हो गया क्या? मतलब ऊंच नीच हो हाँ। गई क्या? कुछ क्या हो रहा है? बट जिसको बोला जाए वो तो रील बनानी चाहिए उस बंदे को। ये ये बात भी सही है। वही बात है, पाजी ने पिंक पहना है ना, सब पिंक लवर लोग पाजी को याद करते हैं। रेड चलो है भाई, रेड, मैरून, मैरून है। हाँ। चलो मैंने सही उनसे है, याद है, बढ़िया है। सिद्धार्थ के बारे में कुछ कह रहे थे, आप बोल रहे हो क्या? खत्म यार बताओ। सिद्धार्थ, आई मतलब मैं मतलब रिप्लेस हुआ क्या हुआ, मतलब सिद्धार्थ अच्छा बंदा है। उसका शो भी अच्छा चल रहा होगा, आई होप सब चीज अच्छी चल रही है, बट हाँ, हमारा शो ज्यादा अच्छा है। चलो, ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फीडबैक प्लीज। थैंक यू। ओके गाइस, बाय।